मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबऊं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्यन भूप। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से एक बार और प्रेम से हो जाए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह संत मत का सत्संग है और मंदिर भी संत मत का है। संत मत में संतवानियाँ प्रधान है। संतों का ज्ञान अमृत है। जो संतों के ज्ञान के मुताबिक अपने को चलाते हैं, जो संतों के ज्ञान को बार बार सुनते हैं, जो संतों के ज्ञान को समझते हैं और थोड़ा भी करते हैं, तो वे माया से छूटकर ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। संतों का ज्ञान अंदर मार्ग है। अंदर मार्ग पर चलने पर माया छूटती है। हम जितने हैं सब विवश हैं। अपने आप को लगता है कि हम अपने बस में नहीं, विवश में। ये विवशता किसकी है? कोई अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं? नहीं पाते हैं। कोई कहता है कि हमको पत्नी बंधन है, कोई कहता है हमारा बेटा बंधन है, कोई कहता है हमारा घरे बंधन है। लेकिन सो बात नहीं है। पहला बंधन परादेह का। यह शरीर और संसार माया है। माया का अर्थ होता है जिसकी स्थिति नहीं है। धान आप लोग देखे हैं, हंसने लगेगा बाबा जी क्या पूछ रहा है। धान देखें, कहेगा देखें। उसका छिलका हटा दीजिए, क्या बचेगा? कहेगा चावल। तो ज़्यादा दाम चावल का कि छिलका का? बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दाम चावल का। तो वही चावल खेत में ले जाकर रोप दीजिए, धान होगा ना। ब्रह्म ज्ञान को थोड़े में समझ लीजिए। लंबा चौड़ा प्रवचन हो, नहीं समझ सकें तो बेकार है। समझ में आ गया? कीमत चावल का बहुत अधिक है, लेकिन छिलका को अलग कर दीजिए तो फिर चावल होगा कि नहीं होगा? उत्तर होगा नहीं होगा। उसी तरह से अगर माया को हटा दीजिए, खाली ब्रह्म को रख दीजिए, सृष्टि खत्म हो जाएगी। थोड़े में समझिए और बढ़िया से समझिए। गुरु महाराज जी के ज्ञान में आप लोग प्रातः पढ़े हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे। यही माया है। घटतम पढ़े लिखे हैं, कोई भाषण लंबा चौड़ा नहीं। घट मन शरीर, तम मन अंधकार। घटतम
अतम के बाद प्रकाश, घटतम प्रकाश और शब्द, उसके बाद शब्द, पट त्रय, पर्दा 3। कम पढ़े लिखे समझ सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझ सकते हैं। जीव पर हैं, यही है माया। इसके अंदर में जब तक रहिएगा अपना ज्ञान नहीं होगा। जैसे आप धान देख रहे हैं तो चावल का ज्ञान नहीं होगा, दूध देख रहे हैं तो घी का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन है अवश्य। दूध में सार घी है, धान में सार चावल है, लेकिन खूब बढ़िया से समझ लीजिए कि छिलका हटा दीजिए अब होबे नहीं करेगा। उसी तरह से माया को हटा दीजिए, सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि हो ही नहीं सकती है। बहुत थोड़े में कोई भी प्रसंग, कोई भी ज्ञान को गुरु महाराज जी हम लोगों को थोड़े में समझा दिए। बचपन से जिनके चरणों में मैं जीवन बिताया हूँ, जैसा सिखा के गया है फिर सिखाए कौन सकता है इससे बेसी। सीधा सीधी छिलका हटा दिए, अब चावल से कभी भी धान आप नहीं उगा सकते। उसी तरह से माया को हटा दीजिए, सृष्टि खत्म है। सृष्टि चल कैसे रही है? तम, प्रकाश और शब्द, यही के चलते सृष्टि चल रही है। ये तीनों को हटा दीजिए, सृष्टि खत्म। न जनानी रहेगी, न मर्दाना रहेगा, न खमखोल रहेगा, न अररिया रहेगा। थोड़े में समझिए, लंबा चौड़ा प्रवचन हो जाए तो गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, जो भी पाठ हो उसको खूब थोड़े में समझा दो। माया और ब्रह्म, इस पाठ में दो है, एक है ब्रह्म, दूसरा है माया। माया को जान जाइए, ब्रह्म को समझ लीजिए। चाहे माया को समझिए तो समझिएगा बेकार है, जैसे कि भूसा समझ गए तो बेकार है, और चावल को समझ गए कि बेसिक कीमत है, समझ गए। उसी तरह से माया बेकार है, आत्मा सबसे विशेष। इसको आत्मज्ञान कहते हैं या इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये माया बनाई हुई किसकी है? जो सारा संसार नाच रहा है, तो जो माया सब जगह ही नचावा। ब्रह्मा विष्णु भी इस माया में नाच रहा है, और कहा तो छोड़ दीजिए। जासु चरित लखी काहु न पावा, सो प्रभु भ्रु विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा, स्वय सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। भारत और नेपाल में लड़ाई चल रहा था। आहा, भारत और चीन में। हमारे उम्र के जो लोग हैं सबको याद होगा, उसी समय नेशनल हाईवे बना है, दिल्ली टू वहाँ सेना हमारी जा सके। उसी समय में हम कुर्सेला के एक स्टेशन है, राय बहादुर है वहाँ के, उसी होकर के हम आ रहे थे। तो समय नेशनल हाईवे बन रहा था, मिट्टी उट्टी भरी गई थी। बहुत से लोग राय बहादुर के बगीचे में जमा था, कुछ लोग सड़क पर ठहरे थे, तो मैं भी ठहरा हो गया। तो एक डिगडिगिया वाला आया था, तमाशा दिखाने वाला। तो तमाशा दिखा रहा था, तो उसमें तमाशा क्या दिखा रहा था कि 25 लड़के को, जवान जो 20, 30, 25 के उम्र के लड़के हों, 25 लड़के को चुन करके ले आया। बहुत भीड़ थी राय बहादुर के उस बगीचे में। हम लोग रोड पर से देख रहे हैं, वहाँ बहुत खचमखच भीड़ थी। जादूगर था वो जादूगर था, दिखा रहा था। 25 लड़के के नारे में कमर में रस्सा बांध दिया। डिगडिगिया वाला अपने कमर में रस्सा बांध लिया। डिगडिगिया वाला कैसा था? एकदम दुबला पतला, लिख रहा लंबा घेंच, कि एक आदमी अगर धक्का मारे तो 3 मुर्गनिया पानी पिएगा। और वो कहे 25 को कि तुम लोग हमको गिराओ, तो 25 का डाना में रस्सा बंधा हुआ है। डिगडिगिया वाला का हंजोर, और 25 बच्चा ताकत लगावे, हिलवे नहीं करे। अभी 25 छोरा मुंह देखने लगे कि हम लोग इतना सब जवान है, ये एकदम से कोई दम का नहीं है। कहा कि आज बाबू तुम लोग जलपान करके यहाँ नहीं आए हो? अरे जलपान करके आया, जरा ताकत लगा। हंजोर, वो 25 छोरा ताकत लगावे, हिलवे नहीं करे। भारी फेर सब मुंह देखने लग गया लड़का लोग। वहाँ जादूगर दिखा रहा है,
अब मेरी बात सुनिए, वहाँ जो हम लोग ठहरे थे रोड पर ऊंचाई में, एक घसकट्टा आ गया, घास लेके, भैंसवार था, भैंस को खिलाने के लिए घास लेके जा रहा था। वो देख रहा है उसके माथे पर घास है, वो देख रहा है ये 2500 छरवा पगला गया है कि गाछ उखाड़ सकेगा। वो देख रहा है कि गाछ में रस्सा बंधा हुआ है, ये लोग कह रहा है जोर, तो कहा कि हम तो भैंसवार हैं, बुद्धि नहीं है, ये लोग सब पढ़ले लिखले लगता है, गाछ उखाड़ रहा है जोर करके, जरा देखते हैं कि 2500 मिल के गाछ उखाड़ सकता है कि नहीं उखाड़ सकता है। वो बोझा रख दिया नीचे में, बोझवा पर बैठ गया। जैसे बोझवा पर बैठा कि गजब हो गया। क्या हो गया? जैसे बोझवा पर बैठा देखता है कि डिगडिगिया वाले के डारा में रस्सा बंधा हुआ है। कहा कि हम अभी तुरंत देखें कि गाछ में बंधा हुआ है। था भैंसवार, बोझा उठाया माथा पर, तो देखता है कि गाछ में बंधा हुआ है। फिर रख दिया नीचे में, तो देखता है डिगडिगिया वाले के डार में बैठा हुआ है। दूसरा आदमी आया, आप लोगों की तरह हैट सूट बूट कोट पहन के, ऐसे क्या करता है? कहा ये बताइए कि रस्सा कहाँ है? तो डिगडिगिया वाला के डारा में। कहा हमरा बोझा माथा पर लीजिए ना। तुम्हारा बोझा काहे लेंगे? एक छोरा का कच्छा हम लेते हैं। जैसे लिया, कहा तेरी, कहा बाबू ठीके कहता है, ये तो गाछ में बंधा हुआ। अब वो कहा तो दूसरों लेने लग गया, तेसरों, अब सब ये बोझा उठाने लग गया। अब जो जो बोझा उठावे वो सब देखे कि गाछ में बंधा हुआ है। जैसे वो बोझा को माथा पर रखे तो देखे कि गाछ में बंधा हुआ है, और जैसे रख दे देखे डिगडिगिया वाले के। अब यहाँ पर भी गैदरिंग हो गई, कुछ लोग जमा हो गए। वो जादूगर की दृष्टि पड़ गई। कहा एक तो हम जादू दिखाने आए कि 2 पैसा कमा के बाल बच्चा पोसते हैं, ये बगले में फिर कौन जादूगर आ गया है। तो वो लोग बहुत चलाक होता है, बहुत तेज होता है। एक फुर्की फाड़ के कोई बुद्धि लगा करके कि आप लोग आइए हम ऐसे करते हैं, हम वैसे, वहाँ से भाग करके यहाँ आ गया। पूछा लोगों से तो सत लोगों ने बता दिया कि बोझा माथा पर लेने से गाछ में दिखती है और नीचे में रखने से तुम्हारे डारे में दिखता है। तो कह दिया, काय को जादूगर था, खेला देखा तो ज़्यादा समय लगा था तो बर्बाद हो जाता। कहा बाबू सुनिए, हम जादूगर हैं। ये डिगडिगिया की आवाज़ जहाँ तक जाती है उसकी आँख बंद जाती है। खूब बढ़िया से सुनिए, उसके आँख बंद जाती है, मेरे जादू के अंदर आ जाता है। वास्तविक बात यही है, हम गाछ में बांध दिए हैं, नहीं तो 2500 घींचेगा तो हमारा तो हड्डी गुड्डी तोड़ देगा। वास्तव में गाछ में बंधा हुआ है, लेकिन हमारे जादू के चलते आँख में पर्दा पड़ गई है, जो सब कोई देखता कि मेरे डारे में बंधा हुआ है। अब और सुनिए, एक जो बोझा है इसमें एक जरी है, इस बोझे में एक जरी है, जिससे कि हमारा जादू कट जाता है, जिससे कि हमारा जादू कट जाता है, सत्य दिखाई पड़ता है। वो जवाने का जादूगर ने तुरंत 10 टकिया निकाला, घसकट्टा को दे दिया कि बाबू ये तुम ले लो, ये घास हमको दे दो, जाओ तुम। अब आपको मैं बतलाता हूँ ये मैं क्यों सुनाया, कोई मतलब होगा ना। ये हमारे आपकी जादू है, तो जहाँ तक डिगडिगिया की आवाज़ गई सबकी आँखें बंद गई। उसी तरह से परमात्मा में मौज हुई, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुआ है। पहले शब्द हुआ है, तब प्रकाश हुआ है, तब अंधकार हुआ है। पटत्रय जीव पर हैं छा रहे। माया का अर्थ होता जो नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात? आप कैसे इसको समझिएगा? तो गुरु महाराज कोई भी ज्ञान हम लोगों को प्रमाण से सिखाए हैं। सवेरे के सिद्धांत में हम लोग पाठ करते हैं, आज भी आप लोग पाठ किए होंगे। ये प्रकृति द्वय, द्वय मना दो, ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय, होबे पर हो के मौज से। बहुत बढ़िया से याद रखिए, कोई नया बात हम सुनाने नहीं आए हैं। मेरा गुरु कह के गया है कि बेटा संत मत का ज्ञान परम प्राचीन है, परम सनातन, परम पुरातन है। बहुत बढ़िया से इसको समझिए। पट
यहाँ कह रहे हैं पटत्रय और वहाँ कह रहे हैं दोनों प्रकृति। ये प्रकृति द्वय, द्वय मना दो, ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति और लय होबे प्रभु के, याद है ना। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। दांत खींचने लगते थे गुरु महाराज का है। तो अच्छे अच्छे विद्वानों ने ऐसा टीका लिख दिया है जिसके जवाब में दो लाइन में गुरु महाराज ने जवाब दे दिया है। जैसे हम लोग पाठ करते थे तो गुरु महाराज जी बैठते थे, उधर संसेवा बैठते थे, पाछे में हम लोग बैठते थे। जैसे पाठ होता था कि प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, तो गुरु महाराज कहते हरगिज न कहना चाहिए, दांत खींचने लगते थे। समझ में आया? ये दोनों प्रकृति कहिए या घटतम प्रकाश पटत्र जीव पर, इसको कहिए माया है। ये माया है, लेकिन मेरी बात सुनिए, उसमें आपने सुना कि वो एक जरी था, जिस जरी से ये बाबू का जादू कट जाता था कि ना, कट जाता था ना, सही दिखाई पड़ता था, माया दिखाई नहीं पड़ती थी। डारा में दिखाई पड़ना माया है और गाछ में बंधा हुआ दिखाई पड़ना, समझ में रहे कि नहीं। कोई उपमा होता है, कोई एग्जाम्पल होता है जो हम समझा दें आपको। धान और चावल ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन धान का जो भूसा है वो प्रकृति है। बहुत बढ़िया से समझिए, थोड़े में समझिए, किसी भी पाठ को अच्छा से समझिए। लंबा चौड़ा प्रवचन हो जाए, हम पाठ नहीं समझ सकें, बेकार हो गया फिर प्रवचन। उसी तरह से जैसे वहाँ आप समझ रहे हैं कि चावल ब्रह्म है, प्रतिपार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण ना है, रवि सन्मुक्तम कहो कि जाए, वो ब्रह्म है, चावल है। लेकिन इधर भी तो समझना है कि नहीं समझना है, ये भूसा है। अब एक बात सुनिए, तो उजरी से माया कट जाती थी, सत्य दिखाई पड़ता था। तो घटतम प्रकाश और शब्द पढ़ते जी पर हैं छार है, ये माया है ना। अब माया को हटाना है ना, तो जड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए जड़ी। इसको हटाने के लिए कर दृष्टि और धुन योग साधन, कर दृष्टि और धुन योग साधन जड़ी है। अभी कहबे किए हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, ई जड़ी है। ई जड़ी का प्रयोग कीजिए, इनके हटे प्रभु से होगी, बस खत्म हो गया। आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगा, मोक्ष हो जाएगा। ये काम किसी भेष में सीख कर लीजिए, किसी देश में कर लीजिए, किसी जाति में कर लीजिए, उसी देश भेष जाति का पूजा होता है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। कबीर साहब ने इसी काम को किया, पुतली पहन करके। तो सब कोई पुतली पहन रहा है, तो कैठो कबीर हो गया, ठीक बताइए। तुलसीदास जी महाराज ने तिलक लगा करके किया इसी काम को, कैठो तुलसी हो गया। नानक पंथ में पंचकंकार है, पंचकंकार लेकर के उन्होंने दिखाया, सब मुरेठा बांधता है, कंघी रखता आदि आदि। तो गुरु नानक देव जी का वो भेष है। तो जितने सिख पंजाबी को देखते हैं, कैठो नानक बन गया। इसी क्रिया को गुरु महाराज ने कुपा घाट के गुफा में बैठ करके गेरुआ पिन कर लिए, तो गुरु महाराज जी की बराबरी में कैठो हो गया। साफ साफ सुनिए, लटर पटर नहीं, साफ साफ सुनिए। किसी भी भेष में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में ये क्रिया कर लीजिए, उसी भेष देश जाति का पूजा होगा। संत मत भेष विशेष नहीं है, संत मत जाति विशेष नहीं है, असंत मत संप्रदाय विशेष नहीं है। जिंदे हैं हम अभी, हरिनंदन बा जीवित हैं, भगीरथ बा। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो प्रमाण उठ जाएगा। एक बार नहीं, कितने बार गुरु महाराज जी हम लोगों को कहे कि सुनो जी, बाबा साहब के शरण में आने के पहले यदि मैं भेष नहीं लिया रहता
तो मैं संत मत का नमूना अलग रखता। एक बार नहीं, पूछ लीजिए जा करके हरिनंदन बाबा को, संशय बाबा को। बार बार गुरु महाराज कहते थे मैं संत मत का नमूना अलग रखता, लेकिन बाबा साहब के शरण में आने के पहले मैं इस भेष को ले लिया था। तो भेष की मर्यादा को रखने के लिए मैंने रखी। 1967 ईस्वी में मनिहारी में ध्यानाभ्यास हुआ था। 150 साधक, 150 साधक थे ध्यानाभ्यास के शिविर में। और वो जमाना कैसा था जानते हैं? आजकल तो भोज भंडारण चलता है, वहाँ स्टोव जला करके, चूल्हा जला करके अपना बना बना के साधक लोग खाते थे, ध्यान करते थे। उसमें जो मनिहारी अब तो तोड़ के दूसरा बन गया, 3 खटाल उसमें था। जिस तरह से कुप्पा घाट में गुरुमा जी एक पर बैठते थे, दूसरे में हम लोग बैठते थे, तीसरे में माई बहन बैठती थी। 3 खटाल था। उसी तरह मनिहारी में भी 3 खटाल था। तो बीच वाला में मंच लगा हुआ था, बीच वाला में मंच लगा हुआ था। और उस जमाने में कितना भेषधारी होंगे, 14 गो 13 गो था। 1 महीने का ध्यानाभ्यास के शिविर में 13-14 गो भेषधारी साधु थे। तो पहले तो नीचे में बैठते थे, आमने सामने गुरुमा जी का सुनते थे। और सुनते सुनते कुछ दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद, वे लोग सब गुरुमा जी के पीछे ऊपर वाले बरामदे पर बैठने लग गए। जैसे उधर से गुरु महाराज आए, कहा रुक जाओ, रुक गए। 1 वर्ष ऐसे देख लिए, इसमें से एक भी गिरवा के योग्य नहीं है। एक के वाक्य में कह दिया, हम जिंदे हैं। अगर हमारे उम्र के कोई लोग उस ध्यानाभ्यास में होगा तो मेरा तुरंत संबोधन करेगा, या नहीं तो जो भी कुछ होता था वो लिखा जाता था, छपा हुआ है गुरु महाराज का प्रवचन। इसमें एक भी भेष के योग्य नहीं है। चलो हमको मंच पर ले चलो। समझ रहे हैं? ये क्रिया माया और ब्रह्म को जान करके जो अभ्यास करेगा, अहंकार से ऊपर उठ जाएगा। वो पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और सब कुछ समर्पण कर गुरु की। ये जो करेगा, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमंद्र चाहिए, पाखंड और अहंकार तज, निष्कपट और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। परमात्मा ही परमात्मा थे, मौज हुए, कंप हुआ, शब्द बने, ज्योति बनी, अंधकार बना। मरते हैं, जन्मते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। हम लोग विवश हैं, चाहते हैं झूठ नहीं बोलें, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, ठीक ठीक बोलिए। जितना आदमी हम लोग हैं, चाहते हैं चोरी नहीं करें, लेकिन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्रिया खा के बोलिए। MA क्लास के एक लड़के को मैंने कहा, वो लड़का हमको कहा कि बाबा हम कभी चोरी नहीं करते हैं। मैंने कहा कि बेटा तुम दिन रात चोरी करता है। कहा है बाबा तो साधु हो कैसा कहना बोले छो, हम साधु छियो नहीं तहीं से बोले छो, तुम दिन रात चोरी करता है। बाबा समझा दो हमरा। MA क्लास था। हम कहा सुनो मेरी बात को बढ़िया से सुनो, हाथ से किसी दूसरे की वस्तु को ले लिए चोरी मानते हो ना? कहाँ? हम कहें आँख से भी चोरी होती है, जिह्वा से भी, मुँह से भी चोरी होता है। बस इतने कहना था। MA पास लड़का था, पैर पकड़ के रोने लग गए। आँख भी चोरी नहीं करे आपकी। आँख चोरी करती है कि नहीं, हमको समझाना पड़ेगा। आपकी जिह्वा चोरी करती है कि नहीं, ईमानदारी से कसम खा के कहिए। समझ में आ रहा है? संत मत का ज्ञान बड़ा गंभीर ज्ञान है, बड़ा ऊंचा ज्ञान है, बड़ा उम्दा ज्ञान, बड़ा मीठा ज्ञान है। सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। ये मेरा गुरु सिखा के गया है। गौरव से कहता हूँ, अहंकार से नहीं। ये ज्ञान मेरा गुरु सिखा गया। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, स्त्री हो, पुरुष हो, परे हो, अनपढ़ हो, सबके लिए एक ज्ञान है, एक ज्ञान है। चाहते हैं कि हम झूठ चोरी नहीं करें, करते हैं। ये व्यवस्था किसकी है? ठीक ठीक बोलिए। तो हमारी पत्नी कहे बाबा बिहार करने, अरे जो बिहार नहीं कर लिया उसको पूछो ना, उसको कौन चीज़ की व्यवस्था है? ये माया की व्यवस्था है, अंधकार की व्यवस्था है। हम लोग अंधकार मंडल में हैं, अभी सुन रहे हैं, ये माया है। अंधकार मंडल में, अज्ञान में है। इस नगरी में
तिमिर समाना, तिमिर मन अंधकार, अंधकार मन माया। भूल भरम हर बार चाहते हैं नहीं करें, करवे करते हैं। खोज करो, उजड़ी का प्रयोग करो जो गुरु के पास में है। गुरु ने मुहिदिन्नी अजब उजड़ी उजड़ी है और उजड़ी बिंदु और नाद है। ऐसे समझिए, वैसे समझिए, किसी तरह समझिए। संतों ने विविध तरह समझाया। हम माया का है तो माया माया समझिए। अंधकार माया, प्रकाश माया, शब्द माया। ये गुरु महाराज जी के शब्दों में एकदम कह देता हूँ, तुरंत मान लीजिएगा यार, मानना पड़ेगा। इसके अंदर में जब तक हम लोग रहेंगे विवश हैं, परवश हैं, चाहते हैं नहीं करें लेकिन कर लेते हैं। इसीलिए कर दृष्टि और धुन योग साधन। अगर आप इससे विवस्था से छूटना चाहते हैं तो दृष्टि योग कीजिए और शब्द योग कीजिए। इसके लिए घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, पति छोड़ दीजिए, पत्नी छोड़ दीजिए, कारोबार छोड़ दीजिए। मेरा गुरु ने एक सिखाया, मेरा गुरु ने सिखाया, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। लेकिन घर में रहो कैसे? उन्मुनी रहे। ये उन्मुनी की अवस्था में कैसे रहना होगा यही गुरु बतलाते हैं। हमारी माँ बहनें कटहल काटती हैं, तेल लगा लेती हैं चपाचप कि ना। चारों को कटहल काट ले, हाथ का दुर्गति होगा नहीं ना। उसी तरह से पति के साथ रहिए, पत्नी के साथ, बेटा बेटी के साथ रहिए। भक्ति से कलेजा आपका शराब बोल रहेगा, नहीं डूबिएगा। माया नहीं बिगाड़ सके। ज्ञान मेरा गुरु सिखा के गए। भक्ति से शराब बोल रहिए, पति के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ उन्मुनी रहे, उन्मुनी की अवस्था में रहिए। तो ब्रह्म को चिन्ह है, ब्रह्म तत्व को ध्याव, सुरत नृत्य से मेला करके इसी में उन्मुनी अवस्था होगी जो सुरत नृत्य को करिएगा। इसके लिए पवित्र आचरण में रहिए, भोजन पवित्र कीजिए, समय पर ध्यान कीजिए, समय पर सत्संग कीजिए, समय पर तमाम कामों को कीजिए। तो धीरे धीरे इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मनन दृढ़ चाहिए। बोलिए प्रेम से। माइक ले जाइए। निवेदन है हमारे बीच, आप लोग देख ही रहे हैं, पूज्य बाबा पहुंच गए। ध्यान शिविर का समय है, इसमें समय बंधा हुआ रहता है। समय पर ध्यान, समय पर सत्संग, समय पर भोजन, समय पर स्नान, सब कुछ समय बंधा हुआ है। इसलिए आप लोग समय पर आएंगे तो प्रवचन अधिक सुन पाएंगे। अभी पूज्य बाबा से सुन चुके, इसमें जाति पाति भेदभूषा से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, संतन की यह राज रही, भेख भरम से पाटी हूँ। संतन की यह राज रहे, भेख भरम से पाटी हूँ। मैं ही देवी साहब गया, दिन ही भ्रम काटी हो। सब भीख भ्रम जो है सब कट जाता है संतों का ज्ञान से। इसलिए हम लोग समय पर आएंगे तो हम लोग सुन पाएंगे या अच्छे अच्छे ज्ञान को सुन पाएंगे। क्योंकि हमारे पूज्य बाबा गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर इन्होंने सभी ज्ञान को सीखा है। ठोक ठोक कर बीनी चदरिया, कबीर साहब कहते हैं, ऐसे ठोक ठोक कर यह शिष्य को बनाया है। ऐसे ज्ञानी पूज्य स्वामी हमारे बीच हैं। समय पर आएंगे तो अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अब 6 बजे से 7 बजे का ध्यान अभ्यास है। जो कोई सम्मिलित होना चाहते हैं माता बहने सब आ करके पंडाल में ध्यान करेंगे। हमारे साधक लोग अंदर में ध्यान करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आरती संग था